रात के 12 बज चुके थे। सब सो गए थे, लेकिन हम दोनों अब भी बात कर रहे थे। जब मुझे लगा कि सब सो गए हैं, तो मैं मीना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो एकदम से मेरे पास आ गई। उसने मुझसे कहा, यहाँ कुछ मत करो, अगर सब जाग गए तो दिक्कत हो सकती है। मैंने भी उसकी बात मान ली और हम दोनों वहां से उठकर छत पर बने एक कमरे में चले गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर मैंने मीना को, भाई लोग, आज की कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। मेरा नाम राज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह बात आज से 2 साल पहले की है। हमारा घर काफी बड़ा है, उसमें 3 फ्लोर है, जिसमें से 2 फ्लोर में हम लोग रहते हैं और 1 फ्लोर किराए पर देते हैं। अभी उस फ्लोर पर एक फैमिली रहने के लिए आई थी। उनकी 2 बेटी और एक बेटा था। उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम मीना था, बहुत ही प्यारी थी। वो उस समय 12वीं क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके गोलू मोलू को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता था। उन लोगों का हमारे घर काफी आना जाना था, पर जब भी मैं उनके घर जाता था तो मीना मुझे देखकर वहां से चली जाती थी। मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता, वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाती थी। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मीना के एग्जाम शुरू हो गए। जिस दिन उसका एग्जाम था, मीना के पापा मेरे पास आए और मुझसे कहा, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है और मीना का आज एग्जाम भी है और उसका एग्जाम सेंटर भी काफी दूर है, तो क्या तुम उसे ले जा सकते हो? तो मैंने अंकल को हाँ कह दिया और मैं मीना को एग्जाम दिलवाने के लिए ले गया। एग्जाम छूटने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तो मैंने मीना से पूछा, तुम मुझसे इतना डरी डरी क्यों रहती हो? जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, तुम वहां से चली क्यों जाती हो? तब उसने कहा, मैं आपसे डर नहीं रही हूँ, बस मुझे थोड़ी शर्म आती है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आती हूँ। तो मैंने उससे पूछा, किस बात की शर्म आती है तुमको? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। तो मैंने भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने उससे पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी? तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैं थोड़ी मस्ती के मूड में आ गया और बार बार बाइक के ब्रेक लगाने लगा, जिससे उसके गोलू मोलू मेरी पीठ से आकर लगे। मुझे बड़ा मजा आने लगा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों घर पहुंच गए और मीना अपने घर चली गई। फिर शाम को मीना मेरे पास आई और दोस्ती के लिए हाँ करके चली गई। फिर हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। एक दिन मीना के पापा फिर से मेरे पास आए और मुझे अपने घर की चाबी दी और कहा, मैं और मेरी वाइफ हमारे एक रिलेटिव के घर जा रहे हैं। मीना का आज आखिरी एग्जाम है। मैंने उसे एग्जाम सेंटर छोड़ दिया है और वो अपनी सहेलियों के साथ वापस घर आ जाएगी। मेरी छोटी बेटी रोशनी और बेटा अंकित भी स्कूल गए हैं, तो वो लोग जब घर आ जाए तो उन्हें ये चाबी दे देना और कह देना कि हम शाम तक घर आ जाएंगे। मैंने भी कह दिया, ठीक है अंकल, मैं उनको बता दूंगा और चाबी भी दे दूंगा। दोपहर का टाइम था, तो मैं सोया हुआ था। 1 बजे के करीब दोनों बच्चे और मीना वापस घर आ गए। घर पर ताला बंद देखकर मीना मेरे घर आई। उस वक्त मेरे घर में कोई नहीं था और मैं कमरे में अकेले सो रहा था। मीना मेरे कमरे में आई। मैं उस वक्त तौलिया पहनकर ही सोया हुआ था। मीना ने मुझे जगाया और बोली, घर में ताला लगा हुआ है, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? मैं उठा और मीना को चाबी देते हुए बोला, तुम्हारे मम्मी पापा किसी रिलेटिव के घर गए हुए हैं, शाम तक आ जाएंगे। मैंने देखा कि मीना की नजरें मेरे तौलियों की तरफ थी। मैं सोकर उठा था तो मेरा सामान तंबू बना हुआ था। मैं तुरंत पलटकर बिस्तर पर बैठ गया और मीना से कहा, और कुछ? वो बोली नहीं और पलटकर वापस चली गई। मैं फिर सोने के लिए लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने चाय बनाई और चाय पीते हुए टीवी देखने लगा। तभी मीना फिर से आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा और बोला, कोई काम है? वो बोली, नहीं, वो रोशनी और अंकित सो गए हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। घर में अकेले बोर हो रही थी, इसलिए आ गई। मैंने कहा, ठीक है, आओ बैठो। वो मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने पूछा, चाय पियोगी? वो बोली, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, और बना देता हूँ। तो मीना बोली, बनाने की क्या जरूरत है, अपनी वाली में से ही दे दो। मैंने कहा, झूठी है। वो बोले, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कप में डालकर उसे चाय दे दी और हम बातें करने लगे। इस समय मेरा ध्यान तो उसके रसगुल्लों पर ही था। क्या लग रही थी वो।
मैं मन ही मन मीना के बारे में सोच रहा था। हमारी हंसी मजाक अभी भी चल रही थी। फिर मीना ने मजाक में मेरे कंधे पर हाथ मारा, तो मैंने भी अचानक से उसके कंधे पर हाथ मारना चाहा, तो वो पीछे हट गई, जिससे मेरा हाथ वहां जाकर लगा। इससे वो रोने लगी। मैं भी घबरा गया और उसे चुप करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसे चुप कराते कराते मैंने उसके माथे पर किस कर दिया, तो वो कहने लगी, तुमको शर्म नहीं आती? तुमने मुझे क्यों किया? तो मैंने उसको बोला, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, तुम रो रही थी तो तुमको मनाने के लिए मैंने किया है। तो वो कहने लगी, कमरे का दरवाजा भी खुला है और खिड़कियां भी खुली है, अगर कोई देख लेता तो? तब मेरी जान में जान आई और वो रोने का नाटक कर रही थी। अब उसने इशारा भी दे दिया कि अगर कुछ करो तो कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद करके करना। फिर वो उठकर जाने लगी और मुझे कहा, देखो तुमने मुझे किस किया है, यह बात तुम किसी को भी मत बताना। तो मैंने कहा, चिंता मत करो, यह बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मीना कहने लगी, छोड़ो मुझे, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। तो वो जैसे जैसे मुझसे दूर होकर जाने लगी। वो कहने लगी, अब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, थोड़ी देर में चली जाना। तो वो कहने लगी, नहीं, रोशनी और अंकित जाग गए होंगे। मैंने कहा, ठीक है जाओ। मीना चली गई। शाम के टाइम मीना के पापा का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, मीना को बता देना कि हम लोग आज नहीं आ सकते, वो लोग कल आ जाएंगे। वो अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखे और मीना को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम उसे लाकर दे देना। यह बात मैंने जाकर मीना को बता दी। फिर मैंने सोचा, आज तो मेरे घर में भी कोई नहीं है और मीना के घर में भी उसके मम्मी पापा नहीं है, तो आज रात अच्छा मौका है मीना को खुश करने का। मैंने खाना खा लिया और टीवी देख रहा था। तभी मीना आई और उसने मुझे कहा, घर में मुझे अकेले डर लग रहा है, तुम भी चलकर हमारे साथ हमारे घर पर ही सो सकते हो क्या? अब मुझे यकीन हो गया था कि मीना भी मुझे चाहती है, तो मैंने मीना से कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। रात में गर्मी बहुत थी, तो मैं, मीना और उसके भाई बहन ऊपर छत पर सोने चले गए। रात के करीब 12 बज गए। मीना के भाई बहन तो सो गए थे, पर हम दोनों अभी भी बात कर रहे थे। मैंने देखा कि उसके भाई बहन सो गए हैं। अब रास्ता साफ है, तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचा। वो एकदम से मेरे पास आ गई। उसके बाद मीना ने मुझसे कहा, यहाँ नहीं, अगर रोशनी और अंकित जाग गए तो दिक्कत हो सकती है। मैंने भी उसकी बात मान ली और हम दोनों वहां से उठकर छत पर बने एक कमरे में चले गए। करीब सुबह के 4 बजे तक हम अपना काम करते रहे और फिर अपनी जगह पर आकर सो गए।